स्वागत है आप सभी का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 3 में। और आज के वीडियो में बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानेंगे क्लोन्स के बारे में, रैमेट्स के बारे में, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन के बारे में, ब्लास्टोजेनेसिस को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। इट मींस ये इस तरीके का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन गैमेट का नहीं होता है और गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होता है। गैमेट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इनमें नहीं होती है। जब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे फ्यूजन भी नहीं होगा। अगर गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा तो आप जानते हैं गैमेट का फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन से होता है। तो इसका मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली माइटोसिस डिवीजन की प्रोसेस होगी। ऑर्गेनिज्म विच इज फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। इट मीन्स वो मार्फोलॉजिकली, इट मीन्स उनकी जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो हुबहू पेरेंट से सिमिलर होंगे। जेनेटिकली अगर हम लोग बात करेंगे उनके क्रोमोसोम नंबर की तो वो भी एग्जैक्ट सेम होंगे। तो मार्फोलॉजी और जेनेटिकली वो क्या होंगे, सिमिलर इंडिविजुअल बनेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं दे कॉल्ड क्लोन्स, उनको क्लोन्स कहते हैं। वाइल इंडिविजुअल आर कॉल्ड रैमेट्स। इट मीन्स जो इंडिविजुअल बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में उनको हम लोग रैमेट्स कहते हैं। यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें एसेक्सुअल में तो होल पेरेंटल बॉडी होता है या सोमैटिक सेल में ये होने वाली प्रोसेस है। दो तरीके की सेल हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, जर्मिनल सेल एंड सोमैटिक सेल। तो यहाँ पे जर्मिनल सेल तो गैमेट फॉर्मेशन करता है, तो सोमैटिक सेल से जब नया इंडिविजुअल बनेगा तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज एपोमिक्सिस। इसको एपोमिक्सिस की प्रोसेस भी हम लोग कहते हैं क्योंकि यहां पे ना तो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है और ना ही गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होती है। इट मींस मोनोपेरेंटल होता है। इट मींस यहां पे सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम सोमैटिक पार्ट, सो इट इज कॉल्ड द सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। यहां पे अभी हमने आपसे बात की जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो सोमैटिक सेल से बनेंगे, तो इसको हम लोग सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक डिवीजन, जिसको माइटोसिस डिवीजन कहते हैं या इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर अप्स एंड डाउन नहीं होंगे, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे उनके पेरेंट्स और अगर ऑफस्प्रिंग की तुलना की जाए तो वो हुबहू एग्जैक्ट सेम क्लोन होंगे। इट मींस उनमें वेरिएशन नहीं होगा, देयर इज नो वेरिएशन। अगर वेरिएशन नहीं है तो यहाँ पे इवोल्यूशन होने का भी कोई चांस नहीं है। इट मींस इवोल्यूशन क्या होता है, वेरिएशन जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं वो थोड़े थोड़े चेंजेस अपने बॉडी में एक्यूमुलेट करते करते पूरी तरीके से नए इंडिविजुअल बना देते हैं। तो इस तरीके की प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं हो सकती है। देयर इज नो वेरिएशन एंड नो इवोल्यूशन। अगर कंपैरिजन की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इट इज अ रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में फास्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का। अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स लाइक बर्ड्स, फ्रेगमेंट एक्सेट्रा आर कॉल्ड ब्लास्टोजेनेसिस। इट मीन्स यहाँ पे गैमेट्स नहीं है तो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बर्ड्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो इस तरीके के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग ब्लास्टोस कहते हैं और इस प्रोसेस से बन रहा है तो इसको हम लोग ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। वाइल एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बॉडी इज कॉल्ड ब्लास्टोस। यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोटेस्टियन, प्रोटोजोअन्स, अमीबा, पैरामीशियम, स्पॉन्जेस है ना, सिलेंट्रेट्स, हाइड्रा, फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। यहां पे नोट करने वाली बात है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस एब्सेंट होती है हायर इनवर्टिब्रेट्स में एंड ऑल वर्टिब्रेट्स में। हायर इनवर्टिब्रेट्स इट मींस अगर हम लोग बात करें तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में ये प्रोसेस प्रेजेंट होगी और हायर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं और जो ऑल वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये प्रोसेस एब्सेंट होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाले पार्ट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका सहृदय से धन्यवाद।